तो दोस्तों नमस्कार। आपने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। आप इसकी कहानी को भी जानते होंगे, जहां भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हैं और इसी दौरान राक्षस रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिया जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में राम अपने पीस मैसेंजर अंगद और हनुमान को भेजते हैं सीता की मांग करने के लिए। जब रावण नहीं मानता तब उसके बाद एक युद्ध होता है जिसमें अच्छाई की जीत होती है और रावण हार जाता है। हर साल हम दशहरा में इसी चीज का जश्न मनाते हैं, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। धर्म ने अधर्म को हरा दिया। कहानी सुनने में तो काफी सिंपल लगती है, लेकिन शायद ये कहानी इतनी सिंपल है नहीं। आजकल के व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे, द हीरो राम वर्सेस विलन रावण के नैरेटिव्स के अगेंस्ट जाते हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं कि रावण के कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर रावण की पूजा भी की जाती है। एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के मंदसौर और विदिशा, उत्तर प्रदेश के बिसरक, उत्तराखंड के बड़ा गांव में, और भारत में कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां पर लोग नारे लगाते देखेंगे, जय लंकेश और जय रावण बाबा की। और यूट्यूब में मिलियंस के साथ कई ऐसा पोएट्री सुनने को मिलती है जहां पर रावण को ये कहा जाता है, मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन जिद्दी हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही थी। अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आजकल के रिसेंटली ये देखने को मिलता है कि रावण के लिए लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि रावण ने जो किया वो क्यों किया और रावण इतना भी बुरा नहीं था। जहां पर रावण को एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान बताया जाता है और दूसरी तरफ रावण के भाई विभीषण को गद्दार बताया जाता है। ऐसे प्रोवर्ब्स आपने सुने होंगे विभीषण के बारे में, घर का भेदी लंका ढाए। एक ऐसा लेसन है जहां पर लोग रामायण से कंक्लूड करते हैं, क्या विभीषण सच में इतना हेट डिजर्व करता है और क्या रावण सच में इतनी सिंपैथी डिजर्व करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसी चीज के बारे में। रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है, इसलिए हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिक दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रावण के चरित्र के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि रावण ने माता सीता का हरण किया था लेकिन उनको छुआ तक नहीं था। लेकिन इसके पीछे की असलियत क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रावण ने माता सीता को छुआ क्यों नहीं था। रावण अपनी शक्ति और अहंकार के कारण किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार था, लेकिन उसका जीवन एक ऐसा श्राप से बंध गया जिसने उसकी सीमाओं को स्थापित कर दिया। एक दिन उसने स्वर्ग की अप्सरा रंभा को देखा, जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। जब रावण की वासना ने उसे अंधा कर दिया और उसने रंभा को जबरदस्ती छूने का प्रयास किया। रंभा ने कांपते हुए कहा, मैं कुबेर की पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई के पुत्र वधु समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उससे दुराचार किया। जब ये बात नल कुबेर तक पहुंची तो उनका हृदय आक्रोश से भर गया। उन्होंने रावण को श्राप दिया, यदि तूने अब किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुआ तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप का असर इतना गहरा था कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उसकी वासना के बावजूद भी उसने उन्हें छूने का साहस नहीं किया। वो जानता था कि सीता जैसी पवित्र और शक्तिशाली स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छूना उसके विनाश का कारण बनेगा। रावण की दुष्टता और उसकी मजबूरी के बीच की ये खाई उसकी हार का प्रतीक बनी। उसकी शक्ति और साम्राज्य के बावजूद वो एक स्त्री की मर्यादा और नल कुबेर के श्राप से जकड़ा हुआ था। रावण के चरित्र के बारे में और एक बात निकल के आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण मंदोदरी के पिता मायासुर के महल में गया था। वहां मंदोदरी को देख रावण उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने इनकार कर दिया। क्रोध में आकर रावण मंदोदरी को शादी के लिए मजबूर करने लगा और रावण और मंदोदरी का विवाह फोर्सफुली हुआ था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रावण का व्यक्तित्व अच्छा था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रावण के शोषण के बारे में, कि किस प्रकार रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युत विजय की हत्या कर दी थी। उसने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। रावण ने ऋषि मुनियों को अपने राक्षसों के जरिए बहुत यातनाएं दी थी। रावण को पता था कि वो गलत है, फिर भी उसने माफी नहीं मांगी। इसी शोषण के कारण रावण ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसे राक्षस के रूप में देखा जाता है। रावण के बारे में और एक बात निकल के आती है कि रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था, क्योंकि रावण को जन्म कुंडली में शनिदेव की दशा बहुत ही प्रतिकूल थी, जो उसके जीवन में बाधाएं और मुश्किलें ला सकती थी। रावण, जो स्वयं को अजेय और शक्तिशाली मानता था,
नहीं चाहता था कि उसकी कुंडली में शनिदेव की प्रतिकूल दृष्टि पड़े। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हो तो रावण जैसा, जो कि अपनी बहन के खातिर भगवान से लड़ पड़ी। ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। मैं तो कहता हूं कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। लेकिन ये सत्य नहीं है। रावण ने माता सीता का हरण शूर्पणखा के कारण नहीं किया था, बल्कि हुआ ऐसा था, जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था तो शूर्पणखा रावण के पास गई थी, लेकिन वास्तविक चीजों के बारे में वो नहीं बताती है। वो रावण से ये कहती है कि मैंने एक स्त्री को देखा जो कि बहुत ही सुंदर है और इस पृथ्वी लोक में उस स्त्री के लायक और कोई भी स्त्री नहीं है। और इसी बात से रावण के मन में वासना उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण से वो उस माता सीता का हरण करता है। तो दोस्तों, ये कचरा आप दिमाग से हटा दीजिए कि रावण ने अपनी बहन के खातिर भगवान श्री राम से युद्ध किया था। चलिए दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि रावण ब्राह्मण था, ज्ञानी था और साथ ही साथ भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। लेकिन क्या कुछ अच्छाइयों से लाखों बुराइयां मिट सकती है? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपके सामने कुछ पेंटिंग्स आ रहे होंगे। आपको ये पता है ये पेंटिंग्स किसके हैं? ये पेंटिंग्स है एडोल्फ हिटलर के। तो आप क्या कहेंगे, एडोल्फ हिटलर अच्छे थे? दोस्तों, कुछ अच्छाइयाँ लाखों बुराइयों को कभी नहीं मिटा सकती। हाँ, मैं मानता हूँ रावण ब्राह्मण था, लेकिन उसके पास ब्राह्मण वाली गुण नहीं थे। उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को सम्मान की नजर से नहीं देखा, स्त्रियों के प्रति काम वासना जागृत की। उन्होंने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया, ऋषि मुनियों को यातनाएं दी। क्या विभीषण गद्दार था? वाल्मीकि रामायण में ये बताया जाता है कि विभीषण के कारण ही रावण का वध हो पाया था। रावण को मारना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। उसी वक्त पर विभीषण ने भगवान श्री राम को यह बताया था कि रावण की नाभि पर ही उसकी प्राण छिपी हुई है और भगवान श्री राम उनके नाभि पर वार करते हैं और उसी वक्त रावण का वध हो पाता है। इसी कारण से विभीषण को गद्दार माना जाता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, बल्कि ये था कि विभीषण ने भी रावण को समझाया था कि माता सीता को लौटा दीजिए, क्योंकि राम स्वयं भगवान है, विष्णु अवतार है। लेकिन रावण अहंकार के कारण उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। उसी वक्त पर विभीषण धर्म की ओर चले जाते हैं। और मेरे हिसाब से देखें तो दोस्तों, विभीषण ने अपने भाई रावण को नहीं मरवाए, बल्कि उस रावण को मरवाए जो कि पापी था, जो कि इस पृथ्वी पर पाप फैला रहा था। तो आई थिंक्स दैट दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रावण का व्यक्तित्व कैसा था, रावण अच्छा था या बुरा था। दोस्तों, रावण ने अपने अहंकार के कारण उसने अपने साम्राज्य को खो बैठा। कहते हैं ना कि अहंकार और घमंड पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर देती है, पूरे कुल को बर्बाद कर देती है। उसी प्रकार महाभारत में हम दुर्योधन को देखते हैं, जो कि उसके अहंकार और घमंड के कारण उसके पूरे कुल नाश हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी टाइप के रिलीजियस वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी रावण के व्यक्तित्व के बारे में पता चल पाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और भारत माता की जय।